नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान और इस वक्त के खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी। राउत एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश न्याय बिंदु के वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनी, जिसके बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित लग लिया गया। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल 21 को बाहर आ सकते थे, पर इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर लिया, जिसके बाद सुनवाई तक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। आपकी लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया कि आबकारी नीति घोटाले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। उन्हें 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई। कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। यह आप नेताओं, देश और लोगों की बड़ी जीत है। राउत एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउत एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी और कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर मिलते ही आप पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। केजरीवाल के घर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ पटाखों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। इस मौके पर आपके कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। राउत एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद आप सांसद संजय सिंह का कहना है, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। यह दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ईडी के अब तक के बयान झूठ आधारित थे। यह केजरीवाल को फंसाने के लिए बताया गया आधारहीन फर्जी मामला है। इसके दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है। एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, राउत एवेन्यू कोर्ट के द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देना पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर है। यह फैसला हमारा कानून व्यवस्था में एक बड़ा उदाहरण बनेगा। पीएमएमएलए में ज्यादातर लोगों को सुनवाई कोर्ट से ही राहत मिलती है। आमतौर पर जितनी अदालतें कभी राहत नहीं देती, तो जाहिर है कि केंद्र सरकार के पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउत एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है न सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेके एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का काम करेगी। दूसरी बात, जब इस मामले में बहस करी जा रही थी और केंद्र सरकार के एसजी राजू साहब ने यह कहा कि जब हमारे पास किसी मामले में सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह यानी कि अप्रूवर बनाने पड़ते हैं, और अप्रूवर से अगर गवाही दिलवानी है तो हमें उसको इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना पड़ता है। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को और मुझे लगता है कोर्ट को साफ हो गई कि इस मामले में कोई भी सबूत केंद्र सरकार के पास नहीं है। केजरीवाल की जमानत पर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि यह मामला पूरी तरीके से फर्जी है। पूरा मामला बीजेपी कार्यालय में लिखा गया। हम कोर्ट के बहुत बड़े आभारी हैं, उन्होंने जमानत दी थी। ऐतिहासिक फैसला बताया। पीएम
LA मामले में निर्धारित जमानत किसी बरी होने से कम नहीं है। can see the excitement around. We are very grateful to the courts. We have been saying all along कि ये मामला पूरा फर्जी है, पूरा का पूरा मामला भाजपा के कार्यालय में लिखा गया है। एक 54 की रिकवरी 2 साल में नहीं हुई। हम बहुत बहुत आभारी हैं कोर्ट के कि उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला दिया। PMLA के कानून में रेगुलर बेल अक्विटल से कम नहीं होती। हम लोग बहुत आभारी हैं कोर्ट के। आप नेता दुर्गेश पाठक ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद कहा, यह बहुत बड़ी खुशी का मौका है। मैं सभी लोगों का बधाई देता हूं। मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देता हूं अदालत कि ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैं पूरे देश में सभी लोगों को बधाई देता हूं। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं सभी पूरे देश के सभी लोगों को इसके ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर 2 सगे भाइयों पर लाठी डंडों से हमला हुआ है। हमले में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। मामला डीहे थाना इलाके के पूरी पथी गांव का है। यहाँ के रहने वाले 26 वर्षीय मोहम्मद समीर व 40 वर्षीय खुर्शीद टेकरी दादीपुर से अपनी बार्बर शॉप बंद करके गांव लौट रहे थे। उसी दौरान थोड़ी दूर पर एक पुलिया के पास घात लगाकर बैठे 4 हमलावरों ने बाइक से जा रहे दोनों भाइयों को रोका, लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। दोनों भाई जख्मी हालत में वहीं गिर गए। किसी तरह सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे तो खुर्शीद बेहोश था जबकि समीर दर्द से करा रहा था। परिजन दोनों को लेकर अस्पताल भागे जहाँ डॉक्टर ने खुर्शीद को मृत घोषित कर दिया जबकि समीर की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पूर्व गाँव में खड़ंजा पर पाइप डालने को लेकर हमलावरों के बीच झगड़ा हुआ था। रायबरेली से बहस सोनकर की रिपोर्ट। नीट और UGC नेट परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, नीट परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क और संवेदनशील है। सरकार दृढ़ संकल्प है और लाखों छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। जो भी है इसके लिए जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी को लाखों छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ इस विषय पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो 3rd डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। नीट और UGC नेट परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज पूनावाला ने भी राहुल पर प्रहार किया और कहा सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी तीसरी बार असफल हुए। में लॉ का पेपर लीक हुआ, पहली बार 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। ये हर साल पेपर लीक होने की जो प्रथा चलती थी और अनेकों स्ट्रीम्स की, वहां से हटकर आज हम ऐसी व्यवस्था में आए 2014, 15, 16 के बाद जहां पर मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल पेपर जहां कराती थी, बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उसको स्ट्रीमलाइन करके एक प्रयास किया गया कि जो एग्जामिनेशंस है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। पिछले वर्ष भी 1,30,00,000 स्टूडेंट्स ने अलग अलग परीक्षाएं दी। इस वर्ष भी 80 लाख स्टूडेंट्स लगभग ने अलग अलग परीक्षाएं दी। हमने देखा है कि किस प्रकार से सरकार के अनेकों प्रयासों से, ईमानदार प्रयासों से एक्सेस टू एग्जामिनेशन बढ़ा है, क्योंकि रूरल सेंटर्स खोले गए, सेमी अर्बन एरिया में सेंटर खोले गए, गांव तक एग्जामिनेशन देने की व्यवस्था बनी। ये प्रयास लगातार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। रायबरेली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जोश व उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व रायबरेली प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिले के नोडल अधिकारी पिंकी जोयल के साथ जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल सहित जनपद के सभी अधिकारियों सहित सामाजिक संगठन के सैकड़ों लोगों एक साथ योग करके शरीर को निरोगी व स्वस्थ रखने का संदेश दिया।
प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में जिस तरह योग को पहचान दिलाई है वह निश्चित भारत के लिए गर्व का विषय है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि योग करने से मन और तन दोनों प्रसन्न रहते हैं। योग युग शब्द से बना है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा आत्मा और शारीरिक शक्तियों के साथ मिलन, और योग करने से हम दोनों लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं और योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आज के दिन 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय सभी युद्धों से कहा कि हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएं। सभी ने इस बात को माना और 21 तारीख को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में से मनाया जाता है। वहीं आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी व बदलते मौसम, दूषित वातावरण के बीच शरीर को कैसे निरोगी व स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए योग से बढ़कर कोई दूसरा माध्यम नहीं। हमारे देश में पुराने ऋषि मुनि योग के माध्यम से अपने शरीर को सैकड़ों वर्षों तक निरोगी व स्वस्थ रखते थे। देखिए, आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, जो हम सबके जीवन के लिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। योग करने से बहुत सी बीमारियां जो हैं हमारे शरीर से लुप्त हो जाती हैं, तो इसलिए योग करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार पानी के लिए हो रहे हाहाकार के बाद दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सीएम आवास से राजघाट के लिए रवाना हुई। जल मंत्री आतिशी, सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज और आप सांसद संजय सिंह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। आतिशी के अनशन स्थल मंच से बाहर भारी महिला सुरक्षा बल तैनात की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल कहते हैं कि जब मैं टीवी पर देखती हूं कि दिल्ली के लोग पानी की कमी से किस तरह परेशान हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे उम्मीद है कि आतिशी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मैं आतिशी को शुभकामनाएं देती हूं, भगवान उनकी रक्षा करे। इस बार पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 50 पर चला गया है। कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी शायद 100 साल में पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ये तो। पर ऐसे मौके पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। आपस में मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी पिलवाते हैं। फ्री पानी पिलवाने से बहुत पुण्य मिलता है, आप सब मानते हैं ये सब बात। लेकिन दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है। या कहीं देश के हिस्से में किसी में भी बाढ़ आती है तो हम सब ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी की सरकार है। पूरा देश वहां के पीड़ित लोगों की राह जुटाने में लग जाता है, तभी तो हम एक देश हैं। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।